नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हिमा देवरानी आप लोगों को विद्यापति पढ़ा रही हूँ। पद संख्या 4 देखिए। सुधामुखी के बिहि निर्मल बाला, अब रूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला, सुंदर बदन चारु अरुलोचन, काजल रंजित भेला, कनक कमल माज काल भुजंगिनी, स्त्रियूत खंजन खेला, नाभि विवर से लोभ लतावली भुजंगी निसाय प्यासा, नासा खगपति चंचु भरम भय, कुछ गिरि संधि विश्वासा, तिन बान मदन तेजल तिन भुवने, अवधि रैल दयो बाने, विधि बड़ा दारुण बधवे रसिक जन, सोपल तोहर नयाने, भनये विद्यापति सुनवर युपति, यह रस को पय जान, राजा शिव सिंह रूप नारायण, लक्ष्मण देव रमाने। बहुत सुंदर वर्णन विद्यापति के द्वारा किया गया है और विद्यापति यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सुधामुखी के विधि निर्मल वाला, मतलब अमृत के समान मुख वाला, अमृत के समान मुख वाला स्त्री को किस ब्रह्मा ने बनाया है। क्या कह रहे हैं विद्यापति? विद्यापति कह रहे हैं सुधामुखी के भी निर्मल वाला, अवरूप रूप मनोभर मंगल, आदित्य रूप वाली कामदेव की सहायक मंगल कारक बनकर त्रिभुवन की विजय कर जयमाला पहनने वाली वो बन गई है। त्रिभुवन विजयी माला, तीनों लोकों में वो क्या करने वाली है? विजय माला पहनने वाली बन गई है। सुंदर बदन चारु अरुलोचन, सुंदर मुख को धारण करने वाली, सुंदर मुख पर काजल से रंजित नयन ऐसे प्रतीत हो रहे मानो सोने के कमल, मुख में काल सर्पणी रहती है और उसके पास शोभा युक्त सुंदर खंजन नयन जो खेल रहे हों। काजर रंजित भेला, कनक कमल माज काल भुजंगनी, स्त्रीयूत खंजन खेला, खंजन नयन खेल रही है। नाभि विवर से रोमावली बाहर आ रही है, मानो भुजंगनी सांस लेने के लिए बाहर जा रही हो, किंतु नाक को गरुड़ की चोक समझने के भ्रम में भय से दोनों कुछ गिरी के संधि स्थल में छिप गए हों। नाभि विवर सर्प लोभ लतावली, भुजंगनी निशांग प्यासा, नासा खगपति चंचु भ्रम भये, भ्रम हो गया कुछ गिरी संधि निवासा, तिन बान मदन तेजस तिन भुवने। निश्चित रूप से वो क्या कह रहे हैं कि तीनों बाणों से कामदेव ने तीनों लोग जीत लिए। कामदेव पंचशर हैं जो बाण को बाकी रह गए। विधाता इतना निष्ठुर है कि रसिक जनों का वध करने के लिए तुम्हारे को सौंप दिया। विद्यापति कहते हैं कि युवती वह रस कौन सा है जहाँ राजा शिव सिंह और लक्ष्मण देवी इसके प्रमाण हैं। इसीलिए बार बार वो कह रहे हैं कि विद्यापति सुर ए युवती एक रस को पाए जान। वो कौन सा रस है जिसको राजा शिव सिंह और रूप की देवी लक्ष्मण जो है इसके प्रमाण हैं। इसी प्रकार का वर्णन जयदेव के गीत गोविंद में भी देखने को मिलता है। सर्ग 3 में जहाँ इसका प्रभाव है, जहाँ वो कहते हैं भ्रूपल्लवम अनुरंजनम तरंगीतासी, बाधा गुणा श्रवणपाल रमी स्थरेण, तस्मान अंग जय जंगम, देवतामस्य नणी निर्जितम मयंती किम अर्पितानी। यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। और बेटा अब मैं आप लोगों को पद पढ़ाऊंगी विरह व्याकुल। कौन सा पद होगा आपका? पद नंबर 5वां। ध्यान से देखिए आप कि 5वां पद है जहाँ पर विरह व्याकुल तरुवर पेखल, विरह व्याकुल तरुवर पेखल,
नंद कुमार रे, राजा नंद कुमार रे की चर्चा हो रही है। इसमें बताया जा रहा है सीधे सीधे, नंद कुमार श्री कृष्ण की बकुल वृक्ष के नीचे विरह व्याकुल देखा, विरह व्याकुल बकुल तरुवर पेखल नंद कुमार रे। अरे नंद कुमार को देखा, श्री कृष्ण को देखा, श्री नंद कुमार श्री कृष्ण को बकुल वृक्ष के नीचे विरह व्याकुल होते हुए देखा। नील नीरज नयन सय सखी धरई नीर आधार, उनकी नील कमल की सी आंखों से हे सखी बेहिसाब आंसू झड़ रहे थे। नील नीरज नयन सय सखी धरई नीर अपारे, भगवान श्री कृष्ण को बकुल वृक्ष के नीचे हमने देखा, विरह में कातर देखा। उनके नील कमल रूपी नेत्रों से आंसू ढर रहे थे। पे की मलयज पंक मृग मद ताम रस घन सार रे, मन को मोहने वाले। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सखियों द्वारा शांति के लिए लाए गए श्रीखंड, चंदन, कस्तूरी, कमल के फूल और कपूर को देखकर वे पल्लव सदिश हाथ से आंखें मूंद कर बेसंबार धरती पर लौटने लगते हैं। पे की मलयज पंक मृग मद ताम रस घन सार रे, निज पानी पल्ला मुँह दिलोचन, अपने हाथों से क्या करते हैं, नेत्रों को बंद करके धरनी पर असंभारे, यानी मन को मोहने वाले शीतल मलयज मंद सुगंध युक्त की बात करें, देखकर पल्लव सदिश हाथ से आंखें मूंदकर बेसंबार हो धरती पर लौटने लगते हैं। निज बहव मंद सुगंध शीतल, बहुत सुंदर सुगंधित शीतल वायु प्रवाहित हो रही है। मंद मलय समीर रे, शीतल मंद सुगंध युक्त दक्षिण पवन बह रही है। मलय समीर रे, जनी प्रलय कालक प्रबल पावक दही सून शरीर रे। उसे देखकर ऐसा लग पड़ा जैसे हवा से हिलते जुलते वृक्ष से फूलों के ढेर गिरे हुए हों। अधिक बेपद टूट पड़ी खेती मसृण मुक्ता भाल रे, अरे सुंदर दांतों वाली मान करने वाली विधि छोड़कर चलो, वहाँ रसिक राजकुमार हैं। अधिक बेपद टूट पड़ी मसृण मुक्ता भाल रे, अपने मान को त्यागो और वहाँ पहुँचो। अनिल तरल तमाल तरुवर मुंच सुमन रस जाल रे, वहाँ पर क्या है, अरे सुंदर दांतों वाली मान करने वाली वृद्धि छोड़कर चलो, वहाँ रसिक राजकुमार कृष्ण हैं। कवि कंठहार विद्यापति कानों को सुख देने वाले अत्यंत सरस दंडक छंद गाते हैं। सुखद इस वो बार बार कह रहे ना, मान मानी तजी सुंदरी, सुंदरी अपने मान को त्याग करके गए रसिक कुमार, जहाँ रसिक कुमार नंद कुमार भगवान श्री कृष्ण है, तो वहाँ चलो। सुगंध स्तुति अति सरस दंडक, उस दंडक छंद के द्वारा सुंदर स्तुति को करते हैं विद्यापति, यानी कवि कंठहार विद्यापति कानों को सुख देने वाले अत्यंत सरस दंडक छंद गाते हैं। जयदेव की राधा को भी सखियां श्री कृष्ण की विरहवता की सूचना देती हैं, जिसका जयदेव ने वर्णन किया है। बहति मलय समीरे मदन मुप निधाय, स्फुटी कुसुम निकरे विरह हृदय बललाय, तब विरहे वनमाला सखी सी दती। इस प्रकार का वर्णन विद्यापति कर रहे हैं। श्री कृष्ण अपने नायक श्री कृष्ण की विरह पीड़ा को यहाँ पर बिंबित किया गया है। इस प्रकार से 4 और 5 पद बेटा मैंने आपको बिहारी विद्या